स्वर्ण निष्कर्ष। आपके घरेलू स्वर्ण खदान का फायदा कोई तो उठाएगा ही, यह बात सुस्पष्ट है। यह कोई भी आप बन सकते हैं। घरेलू अत्यावश्यक वस्तुओं पर आपको चाहे जैसे भी खर्चा करना ही है, तो उस खरीदारी में फूटकर विक्रेता को हिस्सा लेने देने से आप ही अपना हिस्सा कमा सकते हैं। यह बात है सुस्पष्ट है, इसलिए सुस्पष्ट को देखिए। निष्कर्ष। पारसमणि ग्रंथ की दंतकथा। बहुतांश लोग अवसरों के बारे में सोचने के बजाय सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। ऐसा लगता है कि वे मृत्यु से अधिक जिंदगी से डरते हैं। जेम्स एफ बाइन्स। प्राचीन काल में इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया के राजा का जो ग्रंथालय था, उसमें मानवीय सभ्यता के पूरा इतिहास ग्रंथित किया गया था। इस ग्रंथालय में करीब करीब 10 लाख प्राचीन ग्रंथ थे, जिनके विषय थे साहित्य, विज्ञान, तत्वज्ञान, भूगोल, दवाइयाँ, खगोलशास्त्र आदि। खेद की बात यह है कि 640 एडी में दुश्मनों ने यह ग्रंथालय पूरा का पूरा जला डाला और युगों युगों का ज्ञान धुआं हो गया। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि इस भयंकर आग के हर एक ग्रंथ को स्वाहा किया गया था, कुछ भी नहीं बच पाया था। मगर दंतकथा ऐसी है कि एक छोटी सी पुस्तक बची थी। अलेक्जेंड्रिया के महान ग्रंथालय में लगी सर्वभक्षम आग से बची एकमेव प्राचीन किताब की यह कहानी है। पारसमणि ग्रंथ की दंतकथा। जब दुश्मन उस विशाल राज ग्रंथालय के कोने कोने में आग लगा रहे थे, तब एक ग्रंथपाल छिपकर सब कुछ देख रहा था। आग के लपटें आसमान की ओर लपक रही थी। कुछ दिनों के बाद उस विशाल सुंदर भवन की जगह राख का ढेर रह गया। ग्रंथपाल उन राख के ढेरों में से भटकता हुआ हाथ में एक लकड़ी लिए देख रहा था कि कोई पुस्तक, कोई पन्ना बचा होगा, मगर एक भी पुस्तक बची नहीं थी। सब कुछ भस्मसात हो चुका था। ग्रंथपाल का कलेजा फट गया और हताश होकर वह वहां से जाने निकला। अचानक उसका पांव एक हड्डियां को लगा, जो आग में काली पड़ गई थी। उसके अंदर एक छोटी सी किताब दिख रही थी, अलेक्जेंड्रिया के महान ग्रंथालय का वह एकमेव अवशेष था। ग्रंथपाल ने तुरंत उसे उठा लिया। पुस्तक के शीर्षक पर जो राख थी, उसे पोंछकर ग्रंथपाल ने शीर्षक पढ़ा, पारसमणि का रहस्य। उस पुस्तक को लेकर वह घर लौटा। बड़ी आतुरता से ग्रंथपाल ने उस किताब को पढ़ा तो पारसमणि का रहस्य उसमें प्रकट हुआ था। पारसमणि का एक छोटा सा पत्थर होता है जो जादू भरा होता है। इसका स्पर्श जब किसी भी धातु को होता है, तब वह धातु तुरंत स्वर्ण में बदल जाता है। पुस्तक में लिखा हुआ था कि मेडिटेरियन समुद्र की तट पर खड़ी एक ऊंची चट्टान पर जो हजारों पत्थर पड़े रहते हैं, उन आम पत्थरों में पारसमणि भी होता है, जो दिखने में उन साधारण पत्थरों जैसा ही होता है। उसे पहचानने का रहस्य यह था, दूसरे पत्थरों को स्पर्श करो तो वे ठंडे रहते हैं, हालांकि पारसमणि का स्पर्श गर्म होता है। ग्रंथपाल दौड़ता हुआ उस चट्टान पर पहुंचा और पारसमणि को ढूंढने लगा। अब पारसमणि जो दूसरे साधारण पत्थरों से अलग करने का कोई तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत थी, इसलिए ग्रंथपाल हर ठंडा पत्थर समुद्र में फेंकने लगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ग्रंथपाल पत्थर समुद्र में फेंकता रहा। ऐसे ही दिन जाने लगे। दिन हफ्तों में बदल गए। अब चट्टान का हर एक संकीर्ण भाग बच गया था। अब देर नहीं लगेगी। ग्रंथपाल ने सोचा, अब ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे या 3 दिन। जल्द ही पारसमणि मेरे हाथ लगेगी। हंसते हंसते वह पत्थर फेंकता गया। एक पत्थर उसने उठाया और यंत्रवत गरजते हुए सागर में फेंक दिया। तब उसने ऐसा झटका लगा कि वह गिर पड़ा। फेंका हुआ आखिरी पत्थर गर्म था। कहानी का तात्पर्य, इस कहानी के उस प्राचीन ग्रंथपाल की तरह हम सब आदत से मजबूर हैं। साधारण पत्थर समुद्र में फेंकने जाने की ग्रंथपाल को इतनी आदत हो गई थी कि जब असली अमूल्य पारसमणि उसके हाथ में आई, तब उसने बिना कुछ सोचे उसे भी पानी में फेंक दिया। तो जिंदगी के अच्छे अवसर इस पारसमणि की तरह होते हैं। जब तक हम उनकी ओर गौर से ध्यान नहीं देते हैं, तब तक उनको नजरअंदाज करना बहुत
ही आसान होता है। और अगर ये अवसर आपके पास ही है तो उनकी ओर आप देखते ही नहीं है। इस दंतकथा के पारसमणि की तरह आपके घरेलू चीजों में संपत्ति निर्माण करने की क्षमता है, ऐसा बाहर से लगता ही नहीं है। अगर आप भी दूसरे लोगों की तरह होंगे तो घरेलू वस्तुओं से आपका अति परिचय होने के कारण तुम्हें उनका कुछ महत्व नहीं समझेगा। आप ऐसा ही समझते रहेंगे कि अपने घरेलू चीजें फुटकर दुकानों से ही खरीदनी चाहिए। यह भी तो आपकी आदत बन चुकी है। परंतु सब आदतें थी इस पुस्तक को पढ़ने से पहले। घरेलू स्वर्ण संपत्ति का निर्माण करने वाली आपके पारसमणि है। यह पुस्तक आपके पारसमणि की प्राचीन पुस्तक है, ऐसा समझिए। सर्वसाधारणतः घरेलू चीजों का परिवर्तन घरेलू स्वर्ण में करने का रहस्य अब आपने सीख लिया है। आपने सीख लिया है कि घरेलू स्वर्ण की संकल्पना व्यवहार में लाने के लिए अतिरिक्त पैसा लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके लिए लगता है चाहे जैसे भी पैसा जो आप अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करते ही रहते हैं। आपने सीख लिया है कि जिस प्रकार घर की इक्विटी होती है उसी प्रकार घरेलू वस्तु की भी इक्विटी होती है। आपने सीखा है कि एक औसत अमेरिकन परिवार हर साल $9,250 ऐसी चीजों पर खर्च करता है जो उपाय के बाद फेंकी जाती है। इसमें से बहुत सारा पैसा घरेलू वस्तुओं पर और सेवाओं पर खर्च होता है। आपने सीखा है कि आपके घर की हर एक वस्तु में घरेलू सोना छिपा हुआ है। घर की सब चीजों में इतना घरेलू सोना है कि वह आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक आमदनी का अखंड स्रोत बन सकता है। आपने सीखा है कि बहुतांश घरेलू उत्पादन वॉलमार्ट जैसी फुटकर दुकानों में हर साल $7 ट्रिलियन का मुनाफा कमा कर देते हैं। आपने सीखा है कि घरेलू स्वर्ण संकल्पना को अपनाना अपनी दीवार रहित वॉलमार्ट की दुकान अपनाने जैसा है। इसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि घरेलू वस्तुओं के वितरण की श्रृंखला में अपना एक स्थान बनाना और फुटकर विक्रेताओं को हटाना। और आपने यह भी सीखा है कि घरेलू वस्तुओं की संकल्पना से आप कमा सकते हैं कैशबैक, कैश फ्लो, कैश काउ, जो आपने अपने उद्देश्य और क्षमता पर निर्भर है। अपनी पारसमणि को मत फेंकिए। ये कुछ बातें थी जिनके बारे में आपने इस पुस्तक में जान लिया था। अब मैं जानता हूँ कि आप कुछ लोग दंतकथा के उस प्राचीन ग्रंथपाल की तरह इस मौके को बिना कुछ सोचे समझे फेंक देंगे, क्योंकि उनका रोज का जो रूटीन है वह इस नई समझदारी को पराभूत कर देना। मगर यह भी जानता हूँ कि बहुत से लोग मुझे समझ जाएंगे कि सालों से हम इस सुस्पष्ट बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि उनके घरेलू स्वर्ण को लूट सकता है कोई, तो वे खुद क्यों नहीं उसका फायदा लेते। यह बात सुस्पष्ट है कि चाहे जैसे भी हो आपको घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर पैसा खर्च करना ही पड़ता है। तो उन पैसों का हिस्सा फुटकर विक्रेता के बजाय आपको ही मिल सकता है। इसलिए सुस्पष्ट को देखिए। मेरे जैसे आपने भी अगर सुस्पष्ट को देखा और अपने घरेलू स्वर्ण के बारे में अपने जानकारी ली, तो याद रखिए घरेलू स्वर्ण पारसमणि की तरह गर्म नहीं है, वह तो हॉट है, बहुत ही गर्म है। दिन ब दिन उसका परिणाम तापमान और बढ़ता जाता है। इसलिए घरेलू स्वर्ण की संकल्पना को फेंक मत दीजिए। इस पुस्तक के लिए गए तत्वों को समझिए और उस पर अमल कीजिए। यही बात दूसरों को भी समझाइए और देखकर हक्के बक्के रह जाइए कि अपनी साधारण घरेलू चीजों का रूपांतर स्वर्ण में होने का जादू कैसे चलता है।